क्या करना है? कहते सृष्टि करो। तो भगवान शंकर ने खूब भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी प्रकट करी, सांप बिच्छू बनाए। तो ब्रह्मा जी कहते बेटा हो गई, तुम कैलाश में जाकर भजन करो, बचे कुछ ही सृष्टि हम ही बना लेंगे। ऐसे शंकर कैलाश में जाकर नेत्र मुंद कर ध्यान करने लगे। बोले शंकर भगवान की। अब सृष्टि मानसिक सृष्टि तो हुई, लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं हुआ। एक दिन परमात्मा का चिंतन करते करते ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि सृष्टि बढ़े तो कैसे। कि उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, बाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुई और दाएं भाग से मनु प्रकट हुए। और परीक्षित इन्हीं मनु शत्रुपा से हुई मैथुन्य सृष्टि। हम आप सब मनु की संतति है, मनु की संतान है, इसलिए हमको मानव कहते हैं और हम ही को मनुष्य भी कहते हैं। मनु से ही प्रारंभ में सृष्टि उत्पन्न हुई है और जिसके कारण हम लोगों को जितने भी मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि से जितनी भी सृष्टि हुई है उस सबको मनुष्य कहते हैं, अर्थात तो मानव कहते हैं। और मनु ने कहा बाबा हमें भी आज्ञा दो, क्या करना है? ब्रह्मा जी कहते बेटा सृष्टि करनी है। कहां करें? पृथ्वी तो है नहीं। क्यों? कहते हैं पृथ्वी को तो हिरणाक्ष उठा करके समुद्र में फेंक कर आया है। कश्यप ऋषि की ऐसे तो कई पत्नी हैं, दिति अदिति। अदिति से देवता हुए, दिति के दैत्य हुए। दिति अदिति धनु काष्ठा इला सुरसा, ये कश्यप ऋषि की बहुत सारी पत्नियां हैं। अदिति के देवता हुए और दिति के दैत्य हुए। पिता एक ही है, लेकिन संध्या के समय इन्होंने जिद करी हमें भी गर्भ धारण करना है। तो बाबा ने समझाया प्रदोष काल है, ब्रह्म मुहूर्त में, एकादशी में, नवरात्रि में, रामनवमी में, ऐसे समय शुभ मुहूर्त पर, ऐसे समय अक्षय तृतीया आदि, अभी नर्मदा जयंती गई है, ऐसे पुण्य तिथि में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। अन्यथा तो व्रत उपवास रख करके केवल भूमि का शयन करना चाहिए। इसलिए चाहे संध्या का समय हो, चाहे प्रातः काल मुहूर्त का समय हो, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रदोष काल में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? कहते हैं ये समय भगवान शंकर का होता है। प्रदोष काल में भगवान बाबा अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। अब भगवान के गण तो भूत प्रेत है, और यदि प्रदोष काल में संध्या के समय ब्रह्म मुहूर्त में कोई गर्भ धारण करता है तो भगवान के दूत भूत प्रेती आकर के गर्भ में पैदा हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। इसलिए माता पिता तो बहुत सीधे होते हैं, कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे बड़े उदंड होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार में पहला संस्कार है पुंसवन विधि। गर्भ धारण करना भी विधान है। कब गर्भ धारण करना चाहिए, कब तिथि में, तिथि मुहूर्त आदि के हिसाब से सब वो विधि 16 संस्कार में विधिवत वो गर्भ धारण भी संस्कार है, पुंसवन विधि भी एक संस्कार है। प्रदोष काल में अब देवी नहीं मानी, दिति नहीं मानी तो गर्भ धारण कर लिया, जिसके कारण इसके गर्भ में 2 दैत्य राक्षस पैदा हुए। एक का नाम है हिरणाक्ष, तो दूसरे का नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष इतने बलशाली, इतने बलवान हैं कि इन्होंने देवताओं को मारा, पीटा, भगाया, और देवता भी दौड़ते भागते महाराज प्राण बचते इधर उधर भागे। कोई लड़ने के लिए नहीं मिला तो इन्होंने पृथ्वी को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। मनु कहते हैं कि पृथ्वी तो समुद्र में है, हम सृष्टि करेंगे तो कहां। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिका छिद्र से साक्षात भगवान वाराह प्रकट हुए। बोले वाराह भगवान के। उन्हीं भगवान वाराह ने आगे चलकर हिरणाक्ष का वध किया है, और हिरणाक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को समुद्र से लाकर यथास्थान इन्होंने स्थापित किया। बोले वाराह भगवान की। बोले नारायण भगवान की। और ये हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु कोई और नहीं है, भगवान के ही पार्षद है। परीक्षित पूर्व जन्म में एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तीनों भगवान नारायण से भेंटने मिलने गए, बैकुंठ गए। द्वारपाल है जय और विजय, इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, डांटकर बाबाओं को भगाया। तो लगा कि 5 साल के बालक ही तो है, और अभी तो सनकादिक ऋषि वयोवृद्ध है, दादा नहीं दादा के भी पर दादा है, क्योंकि भगवान का पहला अवतार ही सनक सनंदन सनातन के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं।
हरि शरणम का नित्य जप करते हैं और उस मंत्र के प्रभाव से ये कभी भी 5 वर्ष से कभी भी 10-15 वर्ष के नहीं होते। जय विजय ने भगाया तो सनकादिक ऋषियों ने इनको श्राप दिया, जाओ बुद्धि राक्षस जैसी हो गई है, राक्षस बनो, 3 काल तक राक्षस बनोगे। चरण पकड़े, भगवान भी प्रकट हो गए महाराज। कहते घबराओ नहीं, 3 जन्म में तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन तीनों जन्म में तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान को भी धरा पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान साक्षात 12 बन प्रकट हुए। बोले 12 बनवान भगवान के। रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान राम राजा सरकार के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान के ही पार्षद जय और विजय हैं। पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया और परीक्षित यहां पर मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियां हैं। कितनी बेटी हुई? 3। 2 पुत्र है, 3 पुत्रियां हैं। नाम है देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र है, नाम है उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत। तो कितने संतान हुई मनु की? 5। 3 कन्या है, कौन कौन सी? देवहूति, आकुति और प्रसूति। 2 पुत्र है, राजा उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत। प्रारंभ में देवहूति का चरित्र है। सुखदेव कहते हैं ये सब कथाएं पूर्व में मैत्रेय ने श्री विदुर जी से पूछी है, और तब विदुर जी ने सृष्टि का विस्तार वर्णन मैत्रेय ने विदुर को सुनाया। विदुर कहते हैं मैत्रेय से, बाबा हमें भी ये सब जानना है। तो ये सब प्रसंग पूर्व में भी ये चर्चाएं हो चुकी है। मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति, जिनका विवाह हुआ कर्दम से। किनसे हुआ? कर्दम ऋषि। ये कर्दम जी निरंतर भजन में लगे रहते हैं। एक दिन तपस्या भजन करते करते इनके मन में संकल्प उठा कि हम भी विवाह करेंगे, हमारी भी गृहस्थी होगी, हमारे भी बाल गोपाल, हमारे भी बच्चे होंगे। और ऐसा विचार करके आंख मुंद करके, अच्छा भाई विवाह करना है तो बढ़िया कन्या देखो, देख करके विवाह करो। नहीं 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 नहीं, विवाह करना है इसके लिए भी तप कर रहे हैं। और ऐसे तप में लगे कि अंत में भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण को देख करके अब पिछला तो सब भूल गए। जय जय, ओहो भाग्य प्रभु आप पधारे। तो भगवान नारायण कहते हैं कर्दम जी कुछ तपस्या किए हो तो कुछ वर मांगो। कर्दम जी कहते हैं अब आप मिल गए हो तब तो वर की कोई इच्छा बची नहीं है। कहते हैं नहीं नहीं, हम जानते हैं तुमने तब तो विवाह के लिए किया है। नहीं नहीं प्रभु क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, अब आप मिल गए हो तो विवाह करके क्या करेंगे। कहते हैं नहीं, हमारी आज्ञा है। कर्दम जी तुम मनुपुत्री देवहूति से विवाह करो जगत कल्याण के लिए, और यदि तुम देवहूति मनुपुत्री देवहूति से विवाह करोगे तो तुम्हारे बेटा कपिल बनकर हम प्रकट होंगे। तो बड़े प्रसन्न हुए, भाई साक्षात अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद भगवानी पुत्र स्वरूप में हमारे घर आएंगे। तो देवहूति से कर्दम जी ने विवाह किया। कथा प्रसंग तो बहुत लंबा विस्तार में है भागवत में, लेकिन हमें लोग थोड़ा कथाओं को भी आगे ले चलना है क्योंकि कल का दिन है। परसों चौथे दिन तो नंद उत्सव होना है, नंद नंदन का प्राकट्य होगा। हाँ, आज कथा का दूसरा दिन है। चौथे दिन भगवान का प्राकट्य होता है कथा में। तो अभी तो हम लोग केवल भागवत के 3रे स्कंद में उलझे हुए हैं। परसों तक, कल का दिन है, परसों तक कथा 10वें स्कंद में जाएगी, क्योंकि 10वें स्कंद में भगवान प्रकट हुए हैं। चौथे स्कंद में ध्रुव आदि चरित्र है। ध्रुव की वंशावली, उत्कल अंग बेन जिनसे भगवान पृथु हुए, प्राचीन ब्रही को पुरंजन उपाख्यान सुनाया, ये सब चरित्र भागवत के चौथे स्कंद में है। 5वें स्कंद में राजा प्रियव्रत का वर्णन है। उनसे आग्निंद्र हुए, उन्हीं से भगवान ऋषभदेव हुए। भरत के बाद जड़ भरत मृग योनि का चरित्र भागवत के 5वें स्कंद में है। गंगा का अवतरण विवरण 6ठे स्कंद में भगवान के नाम की महिमा है।
और उसी में वृतासुर के द्वारा जो भगवत स्तुति हुई है, अहम हरे तव पादैक मूला दासा अनुदास भवतास्मि भूय न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्य न योग सिद्धि पुनर्भव सामजस्य त्वाम वीर आकांक्षा, ये सब छठे स्कंद में है। सातवें स्कंद में भगवान नरसिंह आएंगे, आठवें स्कंद में भगवान वामन आएंगे, नौवें स्कंद के मात्र 24 अध्याय है। 12 अध्यायों में 10 अध्यायों में तो सूर्य वंश की वंशावली है, और 10वें अध्याय के चौथे श्लोक में एक श्लोकी रामायण है। कहां पर? भागवत कथा के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के चौथे श्लोक में। आपको भी बधाई हो, परसों ठाकुर जी आएंगे, आप भी एडवांस में बधाई ले लो। अब बाहर वाले भी बधाई दे रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भी बधाई दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने स्कंद है? कितने स्कंद है? आप लोग 3 दिन से कथा सुन रहे, कितने स्कंद है? आप लोगों ने पहले कथा सुनी है कभी? खूब सुनी है। हम लोग रोज कह रहे हैं भागवत में कितने स्कंद है? 12, 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय हैं। ये तो मूल की बातें, ये तो प्रारंभ में समझ आनी चाहिए। भागवत इसके 2 भाग है यहाँ पर, प्रथम खंड और दूसरा खंड। कुल है कितने स्कंद है? कितने अध्याय हैं? 335। कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है, 1,76,000 शब्द है, 29 छंद है। याद रह जाएगा। भागवत के 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। 10 अध्याय तक तो सूर्यवंश की वंशावली है। 10वें अध्याय के चौथे श्लोक में एक श्लोक की रामायण है कि गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरुदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाय पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजपथुरुजो या हरिन्द्रानुजाभ्याम भैरूप्याम चुणपणक्ष्याम पिरविरहरोषितभ्यो ब्रज त्रस्ताब्द सेतु खलक दव दहनम कौशलेन्द्रोर्वताना। बोले कौशलेन्द्र सरकार के। यही 10वें अध्याय में राम जी का अवतार है। 2 अध्याय में राम कथा है। बचे हुए 12 अध्याय में चंद्रवंश की वंशावली है, जिसके 10वें स्कंद के चौथे अध्याय में भगवान प्रकट होंगे। और फिर परसों, हम परसों की बात कर रहे हैं, फिर परसों 5वें अध्याय में 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18 श्लोक में नंद उत्सव है। कितने श्लोक में है? 18। और भागवत के कितने श्लोक है? 18,000। और नंद उत्सव के 18 श्लोक में ऐसा लगता है मानो 18,000 श्लोक का आनंद भर दिया है। इसलिए 10वां स्कंद 5वां अध्याय प्रारंभिक 18 श्लोक। चौथे कथा करेंगे हम कल परसों। नंदस्तात्मजमुत्पन्ने जातो हलाद महम्मना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नानांत शुचि अलंकृता धेनूनां न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृता तिलारदेन सप्तरत्नांगोशकुंभांबरावृतान। बोले नंद के लाला की। तो ऐसे भगवान परसों आने वाले, तो आपको सब बधाई। नरसिंह चरित्र होगा, भगवान वामन आएंगे, राम चरित्र होगा, और फिर जाकर भगवान नंदनंदन प्रकट होंगे। फिर भगवान की बाल लीलाएं होगी। माखन चोरे लीला उल्होना मरकान भोक्षणम विभजति सचेनाथ भांडम भिन्नति बत्सान मुंचनम क्वचिद असमय कहकर गोपियां फिर उल्होना देगी। उखल बंधन लीला होगी। और फिर पम 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 पटकत फम 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 फनननी पर बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। फिर भगवान तांडव गति से
कालिया नाग का मर्दन करेंगे। फिर अधरामृत पर वेणु पधार कर बरहा बीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम भेजयंतिम च माला रंध्रार वेणु अधर सुदया गो पूरयम गोप वृंदई कहकर भगवान वेणुनाथ करेंगे, सुंदर गीत गाएंगे। ये सब चर्चाएं होनी है, इसलिए तो हम बैठे आनंद से। आप समय पर पधारिए, टाइम पर आओगे तो टाइम पर जाओगे हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अभी कथा क्या हो रही है? कथा में लोटो, क्या कथा हो रही है? कथा क्या हो रही थी? देवहूति का विवाह